इनोवेशंस इन एजुकेशंस, ए ग्रुप ऑफ टीचर्स एंड एजुकेशनिस्ट मंच से जुड़े आप तमाम सभी शिक्षकों, शिक्षाविदों, अभिभावक, जितने भी हमारे विद्यार्थी, जो भी इस छोटे से वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को हार्दिक नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवकुमार प्रसाद। आज मैं उपस्थित हूँ बक्सर जिला के एक छोटे से गांव केसठ में। और ये जो केसठ है, आज एक पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि इस केसठ गांव के एक होनहार शिक्षक की मैं चर्चा करने वाला हूं। हमारे बगल में खड़े हैं धीरेंद्र पाल जी, जो कि ग्रामीण बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को 1 से 5 तक और अपर में भी कुछ विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनकी भी तैयारी करवाते हैं। जो इनकी क्षमता है, क्षमता से ऊपर आकर के ये काम करते हैं। इससे हम लोग काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं। और यही कारण है कि मैं इस गांव में आकर के इन बच्चों को देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो माला पहने हैं। मैं इनकी भी जो सफलता के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे लिए ही नहीं, सभी अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बच्चे खड़े हैं, इसके पहले हम लोग एक बार आए थे यहाँ पर, जब इनके खुद के बेटे रिम्स, मतलब कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि भारत में टॉप इंस्टीट्यूशन में एक माना जाता है, जो देहरादून में है, उसके लिए काफ़ी टफ कंपटीशन होते हैं। एक स्टेट से एक बच्चे आज सेलेक्ट होते हैं, उसमें से इनका खुद का अपना बेटा सेलेक्ट होकर के आज एडमिशन करा कर आए हैं पिछले महीने में। वो बच्चे एक बार कमीशन अधिकारी बन के निकलेंगे, तो वो काफ़ी इंस्पिरेशन के रूप में ये काम करेंगे। और पिछले बार ही इन्होंने कहा था कि हमारे जो 8 बच्चे हैं इस बार नवोदय में, मतलब कि अपीयर हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और इनका पता नहीं क्या हुनर है, क्या तरीका है कि जो इनका मतलब हम लोग खुद इंस्पायर्ड होकर के हम लोग यहाँ आते हैं। तो इन्होंने कहा था कि मेरे 8 बच्चे सिलेक्ट होंगे, तो हम लोग कहा कि ये इनका भावना है, एक भावुकता है। लेकिन देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि सच में इनके 8 बच्चों में से 7 बच्चे दिख रहे होंगे कि ये माल्यार्पण किया गया है। हमारे यहाँ के जो ग्रामीण अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उन्होंने इनको स्वागत किया है, बधाई दिया, आशीर्वाद दिया है। ये सातों बच्चे आज नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हैं और ये इस बार नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेंगे और ये पढ़ेंगे। और पढ़ करके इनका ही मैं सुनूंगा। मैं इसके पहले बताना चाहूँगा कि 8वां जो बच्चा है, जो अभी आया नहीं है, उसका भी बच्चा का नंबर 1 आध 2 नंबर कम है। इनका कहना है धीरेंद्र सर का कि सेकेंड लिस्ट में उसका हो जाएगा। अर्थात 8 के 8 बच्चे सेलेक्ट करवाना है। और इन्होंने 3-4 महीना, 2-3 महीना पहले ही इन्होंने डिसाइड कर लिया था, घोषित कर दिया था इन्होंने कि हमारे बच्चे सिलेक्ट होंगे। ये इनका जो सोच है, इन थॉट को मैं बहुत बहुत मतलब कि बधाई देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं सर आप ही से बात करना चाहूँगा, ये जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं नवोदय विद्यालय में, इसके लिए आप क्या तकनीक अपनाते हैं? कुछ हमारे शिक्षकों को, अभिभावकों को, थोड़ा इधर आइए, बताइए कि क्या मतलब कि क्या करते हैं ताकि हम लोग भी कुछ करें कि बच्चे निकले। सर, पढ़ाते तो सब टीचर हैं, वैसे ही मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन इनमें जोश जो मैं भरता हूँ मोटिवेशन स्पीच से, और इनको एक एक चीज समझा के बताता हूँ। इनको मोटिवेशन करने के लिए मैंने लिखा था कि जिंदगी एक जंग है लड़, जिंदगी एक जंग है लड़, डरने की क्या बात है, जीत ले ये दुनिया जहां तक तेरी औकात है। जिंदगी एक जंग है लड़, डरने की क्या बात है, जीत ले ये दुनिया जहां तक तेरी औकात है। हारा वही है जो लड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं, जो लड़ा वो कभी हारा नहीं। जीत लड़ने वालों की सौगात है, जीत ले दुनिया जहां तक तेरी औकात है, लड़, डरने की क्या बात है। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैं इन लोगों को सिखाता हूँ और ये लोग एकदम हिमालय पहाड़ फतह, हिमालय की चोटी को फतह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वाह, क्या बात, इन्होंने बहुत बड़ी बातें कही और ये खुद लिखते भी हैं। इनकी सोच है, इनकी भावना है, जो इन शब्दों में, चंद शब्दों में इतना बढ़िया से तरीके से इन्होंने अभिव्यक्त किया है। मैं कहना चाहूँगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। मैं बताना चाहूँगा कि ये कितने ठोकरों से, कितने ऑब्स्टेकल से गुजरे हैं, ये मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। और आज इनको कहा जाता है ना कि कभी-कभी क्या होता है कि ठोकरें इंसान को और कमज़ोर नहीं, इन्होंने अपने आप को तराशा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है। और उसी का देन है कि इन्होंने ठान रखा है कि इन बच्चों को मैं उस स्तर तक ले जाऊँगा कि विश्व के मानचित्र पर एक बार केसठ का नाम दर्ज हो, यहाँ के बच्चों का नाम दर्ज हो। मैं ऐसी सोच को शिक्षकों की तरफ से, शिक्षाविदों की तरफ से ग्रैंड सैल्यूट करता हूँ सर, कि आप जैसी सोच रखने वाले यदि हर शिक्षक ये सोच रख दें, तो मुझे लगता है कि यदि वो 5-5 बच्चों को इस तरह बनाने का सोचें, तो बहुत कुछ किया जा सकता है इस समाज के लिए, इस देश के लिए। तो चलिए, आपको भी सर मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ और साथ में बच्चों से बात करता हूँ। बच्चे, बताइए कि आप इस सफलता से कितना खुश हैं? हम बहुत खुश हैं इस सफलता से, क्योंकि इससे मेरी
आगे की पढ़ाई और बेहतर हो जाएगी। क्या बनेंगे भविष्य में आप? हम भविष्य में आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। वाह, बहुत अच्छा, आर्मी ऑफिसर। चलिए, इसी उम्र में ये बच्चे जो हैं इस तरह का सोच रखते हैं कि मुझे ये बनना है, टारगेट सेट करते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? एमडी तौहीद, आप क्या बनना चाहेंगे? इंजीनियर। आपका भी नवोदय में सिलेक्शन हुआ है ना? हाँ, चलिए, इंजीनियर बनना चाहेंगे? वाह! इसके लिए आप क्या करेंगे? मेहनत करेंगे बहुत। मेहनत करेंगे। चलिए, इतने छोटे बच्चे इस रूप में सोचते हैं कि मेहनत करेंगे और इंजीनियर बनेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। आपका नाम क्या हुआ? अंसल राज। हंसल राज। आप बताइए? तेजस्वी आनंद। तेजस्वी आनंद। आप सफल हुए, आपके गार्जियन काफ़ी खुश होंगे? हाँ, सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपने माता पिता और गुरु को। आपके गुरु कौन हैं? धीरेंद्र सर। धीरेंद्र सर। एक ही नाम गूंज रहा है, हम मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के ये धीरेंद्र सर खान सर हो गए हैं। जिस तरह खान सर ने नाम कमाया है, तो मुझे लगता है धीरेंद्र सर इस क्षेत्र के खान सर से कम नहीं है। आपका नाम क्या बाबू? निखिल राज, आप क्या बनना चाहेंगे? आईपीएस। आईपीएस। वाह, क्या बात है बेटा, चलिए आशीर्वाद है आपको। आप बनिए आईपीएस, अपना खुद का भी, अपने पेरेंट्स का, इस गांव का, अपने गुरुजनों का। आपको कौन पढ़ाते थे? धीरेंद्र सर। धीरेंद्र सर। चलिए, आपका नाम क्या है? सभी कुमार। सभी कुमार। आप क्या बनना चाहेंगे भविष्य में? इंजीनियर। इंजीनियर। चलिए, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है बाबू? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। आप क्या बनना चाहेंगे? इंजीनियर। इंजीनियर। आप बताइए, आपका नाम? मंजीत कुमार। आप क्या बनना चाहेंगे? इंजीनियर बनना। इंजीनियर। यहाँ जो 7 बच्चे दिख रहे हैं, इसमें से आधा बच्चे जो हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई आईपीएस बनना चाहते हैं, कोई कमीशन अधिकारी बनना चाहते हैं। तो ये जो चाहत है, ये सोच है, जैसा कि धीरेंद्र सर का आप सुने होंगे कि इन्होंने कहा कि मैं पहले सोच भरता हूँ। उनकी जो क्षमता का आकलन करता हूँ, उन्हें एक थॉट देता हूँ कि बच्चे सोच पाएँ कि मुझे करना क्या है। हमें लगता है कि एजुकेशन का मतलब यही होता है। एजुकेशन मीन्स नॉट ओनली टू कलेक्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स। एजुकेशन मीन्स यू हैव टू ग्रो योर टैलेंट सो दैट यू मे बी कैपेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी डन। मतलब कि शिक्षा का मतलब यही होना चाहिए कि हमें एक सोच भर जाए कि मुझे भविष्य में करना क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। ऐसी सोच रखने वाले धीरेंद्र सर हमारे इस क्षेत्र के ही नहीं, हमारे इस राज्य का ही नहीं, देश का भी नाम रोशन करने का ये ठान लिए हैं, और जो ठान लेते हैं वो करते हैं। तो ऐसी सोच को हम लोग ग्रैंड सैल्यूट करते हैं। और देख रहे होंगे कि ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ये प्रतिदिन इन बच्चों को दिन रात मेहनत करते हैं। यहाँ तक कि आवासीय भी ये सुविधा देते हैं, घर पर रखना, खिलाना पिलाना, और साथ में दिन भर पढ़ाना ट्यूशन की तरह। और ये लगे हुए हैं दिन रात। और इस मेहनत में यहाँ के जो ग्रामीण अभिभावक हैं, क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, और जो भी इनके शुभचिंतक है, सभी इनका समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। ऐसा मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से भी। तो मुझे लगता है कि जहाँ चाह वहाँ राह, कहा वेयर देयर इज विल देयर इज द वे। तो यदि चाहत इनकी है तो राह आसान हो जा रहा है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हर अभिभावक, हर बच्चे ये सोच लें कि मुझे कुछ करना है, एक टारगेट, एक लक्ष्य फिक्स करें और उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर दें। तो मुझे लगता है कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। वो एक हिस्ट्री जरूर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं शिक्षकों से, शिक्षाविदों से, अभिभावकों से, बच्चों से इन्हीं छोटा सा मैंने दिखाने का प्रयास किया कि ताकि कुछ इंस्पायर्ड हो, आप इंस्पिरेशन लें और कुछ जीवन में बेहतर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे से वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।